आज का जो ये जो वीडियो है वह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यानी कि एक शब्द का यानी एक वाक्य का एक शब्द के लिए एक वाक्य का एक शब्द। ये जो आप सामने जो लिस्ट देख रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केवल क्लास 11 के लिए ही नहीं बल्कि क्लास 11, 12 या जो कुछ भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो या SSC हो या चाहे NDA हो, चाहे इंडिया में किसी भी स्तर का कोई नेट हो, CTET हो, टेट हो, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये हमें कहेंगे जो कोई भी ये वीडियो देखे इसकी एक लिस्ट बना ले, ये उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, आप किसी भी क्लास के क्यों ना हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जो दिया है यहाँ पर एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। एन का मतलब एक, असेंबली का मतलब होता है इकट्ठा होना, मतलब कि सभा, ऑफ लिसनर्स श्रोताओं की एक असेंबली, उसको क्या कहेंगे, उसको एक शब्द में हिंदी में कहते हैं श्रोतागण और अंग्रेजी में कहते हैं ऑडियंस। कैसे लिखेंगे, AUDIENCE। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण, जो सुनने वाला हो। तो ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 11 या क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही 3 दे देगा पेपर में। आपको करना क्या है, एक लाइन ऐसे ही अपनी पूरी जो पेपर में दिया उसको लिख लेंगे और डैश दे करके यहाँ पर लिख देंगे उसकी मीनिंग ऑडियंस, जो इस पूरे शब्द का एक मीनिंग है ऑडियंस, वो लिख देना है। इसी की वजह से आपको नंबर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया दूसरा, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। द स्टेट, स्थिति ऑफ बीइंग अनमैरिड, शादीशुदा नहीं होने का मतलब कि अविवाहित होने की स्थिति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे सेलिबेसी नाम का जो शब्द होता है इसको हिंदी में कहते हैं ब्रह्मचर्य। यानी कि जो अनमैरिड होता है उसकी स्थिति को ब्रह्मचर्य नामक शब्द से संबोधित किया जाता है। ये इसको अनमैरिड जो शब्द है इसको बैचलर नहीं कर सकते, ये सेलिबेसी होगा ब्रह्मचर्य। अब यहाँ पे देखते हैं लिविंग एट द सेम टाइम। लिविंग एट द सेम टाइम का मतलब ये होता है कि एक ही समय में 2 लोग निवास करते हों, यानी एक ही काल में कम से कम 2 लोग हों। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में समकालीन और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टेम्पोरेरी का मतलब होता है समकालीन, यानी कि एक ही एज में, एक ही समय में कम से कम 2 लोग विद्यमान हो, उसको समकालीन कहा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं चौथा दिया है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, अर्थात वह जो सुधारा नहीं जा सकता, जिसको कोई ऐसी चीज़ हो जो बिगड़ चुकी हो और उसको सुधार नहीं सकते, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉरिजिबल। कॉरिजिबल एक शब्द होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, उसको इनकॉरिजिबल कहते हैं। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है असुधार्य, अर्थात जिसको सुधारा नहीं जा सकता। INCORRIGIBLE, इनकॉरिजिबल का मतलब जिसको सुधारा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे देखते हैं पांचवा, हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, वह जो कई भाषाओं को जानता है, उसको हिंदी में बहुभाषी कहते हैं। बहुभाषी, यहाँ पे 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक तरीका वो जो कई भाषाओं को समझते जरूर हैं लेकिन बोल नहीं पाते, और इनकी जो कई भाषाओं को समझते भी हैं और बोल भी लेते हैं। जो सभी भाषाओं को समझ ले बोल ना पाए वो पॉलीग्लॉट कहलाता है, और जो कई भाषाओं को समझ भी ले और बोल ले उसे हम बहुभाषी यानी लिंग्विस्टिक कहते हैं। लिंग्विस्टिक, INGUIST, लिंग्विस्ट, बहुभाषी, जो कई भाषाओं की जानकारी रखता हो। अब यहाँ पे एक और है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, द हिस्ट्री ऑफ अ मैन, एक आदमी का इतिहास रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिखता है, उसे हिंदी में कहते हैं आत्मकथा और अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। AUTO, ऑटोबायोग्राफी।
यानी कि आत्मकथा। अब यहाँ पे अगला देखते हैं, और डिजीज एक बीमारी दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, जो एक बड़े पैमाने पर फैलती है। एक ऐसी बीमारी जो बड़े पैमाने पे फैल जाए, और शायद आप लोग इस समय समझ भी रहेंगे कि इस समय कौन सी बीमारी फैली हुई है। आप ये भी देखिए, कोरोना जो है ये वर्ल्ड लेवल पे फैली हुई है। मेरे बच्चे उसको एक शब्द में महामारी कहते हैं, और उसकी इंग्लिश होती है एपिडेमिक। एपिडेमिक जिसको हिंदी में कहते हैं महामारी, जो इस समय चल रही है। गवर्नमेंट ने कोरोना को वास्तव में वो महामारी घोषित भी कर दिया है, WHO ने भी घोषित कर दिया है। हमें लगता है कि ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि इस समय यही दौर चल रहा है एपिडेमिक का, जिसको गौर करिएगा, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। अब देखते हैं 8वां, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार न देखा जा सके, उसको हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। और इंग्लिश में एक शब्द में ओपेक, OPAQUE, और पारदर्शी होता है। अब मेरे बच्चे, अगर आप चाहें ना, इस टोटल को जितना भी मैंने लिखाया है, आप वीडियो को कई बार सुन करके इसको रोक करके आप चाहें तो इसकी हिंदी में भी मीनिंग लिख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। अब देखते हैं इसके आगे हम लोग, यहाँ पे लिखा है वन हु नोज एवरीथिंग, वह जो सब कुछ जानता हो, उसको एक शब्द में कहते हैं बहुभाषी। क्या कहते हैं वो, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञाता। वो सर्वज्ञाता होता है, और सर्वज्ञाता को हम लोग कहते हैं ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट जो होता है वो सर्वज्ञाता होता है, वे लोग सब कुछ जानते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, और लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की एक श्रेणी, जिसको विषय सूची भी कहा जाता है, और एक शब्द में कैटालॉग। CATALOGUE, कैटालॉग होता है जो विषय सूची होती है, यानी पुस्तक की एक क्रम श्रेणी होती है। फिर एक बार और देखते हैं, यहाँ पे 11वां दिया है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वह जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। और शायद आपको पता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, उसको हिंदी में एक शब्द में नास्तिक बोलते हैं, और उसी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एथिस्ट, ATHIEST, एथिस्ट यानी कि नास्तिक। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, दैट विच इज फिट टू बी ईटन, वह चीज जिसको खाया जा सके। नहीं, यहाँ पे है वन हु डज नॉट ईट मीट, वह जो मीट नहीं खाता, यानी जो मांस नहीं खाता, हम लोग उसको शाकाहारी कहते हैं, और एक शब्द में उसे वेजिटेरियन कहा जाता है। वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी, जो मांस न खाए। अब हम यहाँ पे अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट विच इज फिट टू बी ईटन, वह चीज जिसको खाया जा सके, यानी खाने योग्य। तो जो खाने योग्य होता है, हम लोग उसे ईडिबल बोलते हैं, खाने योग्य। अब इसके बाद हम देखते हैं अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक ऐसा जगह जहाँ पर डेड बॉडीज, लाशों को रखा जाता है, उसे मुर्दा घर भी कहा जाता है, और एक शब्द में मॉर्चुअरी का मतलब मुर्दा घर, यानी वह जगह जहाँ पर मुर्दा को रखा जाता है। अब यहाँ पे एक और है, स्पोकन बोला जाए, और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी बिना पहले की तैयारी के ही किसी चीज़ को अगर बोला जाए तो वह होता है बिना तैयारी का बोलना, और उसको एक शब्द में इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी का बोलना। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो ज़्यादा देर तक प्रचलन में न रहे, उसे हम लोग कहते हैं ऑब्सोलीट। और ऑब्सोलीट को हिंदी में कहते हैं अप्रचलित, जो प्रचलन में न हो, आउटडेटेड हो। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्लास 11 क्लास 12 के बच्चे को चाहेंगे वो वीडियो को पूरे गौर से अच्छे तरीके से देखें।